Question number 8. A nursery owner tries to arrange 89,500 plants into the shape of solid square. वो हमें खुद बता रहा है कि यहाँ पे हमें स्क्वायर में उसको अरेंज करना है, ठीक है. बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ 99 प्लांट्स लेफ्ट ओवर. यानी जब वो उसको अरेंज कर देता है ना स्क्वायर में, यानी जितनी उसकी रोज़ हैं उतने ही उसके कॉलम्स हैं, तो उसके पास 99 फ्लावर्स बच जाते हैं, ठीक है. हाउ मेनी प्लांट्स डिड द ओनर अरेंज इन अ रो. अब आपने ये बताना है कि उन 99 को साइड पे रखने के बाद उसने जो अरेंज किए थे फ्लावर्स, उसमें एक रो में कितने फ्लावर्स प्लांट्स आ रहे थे, ठीक है. सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स थे ना, उसमें से माइनस कर देना जो बच गए थे, क्योंकि उनका तो कोई काम ही नहीं है, वो तो यूज़ ही नहीं हो रहे थे. हमने सिंपली टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स में से 99 प्लांट्स को माइनस किया, उसके बाद स्क्वायर में क्योंकि अरेंज हो रहे थे तो इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे. सिंपल उसी मेथड से स्क्वायर रूट लेंगे कि राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. पेयर बनाए, 2 2 = 4, माइनस किया 4 आ गया, ऊपर से नीचे 94 आ जाएगा. 2 और 2 को प्लस करके बाहर लिखेंगे. अगेन 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे. आप देखते जाएंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो पूरा आता है. क्योंकि मेरा अभी एक पेयर बचा हुआ है तो मुझे वो देखने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट पेयर 4 है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा. एक स्टेप क्योंकि अभी बाकी है तो मैं इसको 1 से लेके ऑनवर्ड चेक करती जाऊँगी. 9 से करने पे 441 आ रहा है. अगेन 49 में 9 को प्लस करेंगे तो 58 आ जाएगा. अब आप देख सकते हैं क्योंकि लास्ट पेयर है तो लास्ट पे 1 है, या तो 1 1 * 1 होता है या फिर 9 9 * 81 होता है. 9 से मल्टीप्लाई करने पे इसका पूरा आंसर आएगा. यानी मेरे पास 299 प्लांट्स एक रो में होंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 देखें. फाइंड द नंबर दैट गिव्स 992.8801 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ. ये फिर वही बात, एक ही चीज़ को थोड़ा सा घुमा के बता रहा है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ का मतलब क्या है, ये उसका स्क्वायर है, हमें क्या लेना है, उसका स्क्वायर रूट. सिंपल, जब स्क्वायर दिया हुआ होता है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है. यहाँ पे भी उसने स्क्वायर दिया हुआ था, यानी रोज और कॉलम्स में टोटल बताया हुआ था, हमने एक फाइंड आउट करके उसको देना था. इसमें भी इसी तरह से उसने दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बताया हुआ है. वो कह रहा है कि आप बताएं कि वो नंबर कौन सा है जिसे दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाए. सिंपल, इसको भी उसी मेथड से आप लिख के इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेने के लिए पॉइंट है तो पॉइंट के बाद वाले पेयर अलग बनेंगे, पॉइंट से पहले वाले पेयर अलग बनेंगे. उसी तरह पेयरिंग के साथ आपने इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्क्वायर रूट लेना है और जो ऊपर बाद में आंसर बचेगा वो आपका रिक्वायर्ड नंबर हो. एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की साइड की अपने मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है. हुज लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ एंड एरिया इज 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि उसने हमें एरिया दिया हुआ है और वो कहते हैं लेंथ जो है ना उसकी विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है. अगर मैं सपोज कर लूँ, लेट करते हैं विड्थ जो है उसकी x है तो डेफिनेटली लेंथ क्या होगी, 4 × x. 4 गुना ज़्यादा है तो 4x होगी, अगर 2 टाइम्स है तो 2x होगी, तो 3 टाइम्स है तो 3x होगी. वो जिस तरह से आपको कहेगा आपने उसी नंबर को फिर मल्टीप्लाई कर देना है. लेंथ उसकी 4x है और एरिया उसने हमें दिया हुआ है 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर. मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. लेंथ क्या है 4x, विड्थ क्या है x, इज इक्वल टू एरिया एज इट इज़ आ जाएगा. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 4 एज इट इज़. 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. इसे डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 12.96. स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करना है. स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट. स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी, और फिर उसको उसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे जिस मेथड से हमने बाकी के क्वेश्चंस किए थे. अगेन पेयरिंग करेंगे, इस तरफ 96 का पेयर बन जाएगा, इस तरफ 12 का, और सिंपल उसको सेम मेथड से सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. द एरिया ऑफ अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर स्क्वायर. फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल. अब आपने एरिया दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है. इसके लिए सबसे पहले आपको सर्कुलर स्विमिंग पूल का मतलब है कि वो सर्कल में है, ठीक है, राउंड है. हमने सर्कल का एरिया पढ़ा था. सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, πr². πr² एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू, और आंसर उसने मुझे 154 दिया हुआ था. हमें पता है पाई किसके इक्वल होता है, 22/7 के. पाई की जगह 22/7 लिखा, रेडियस गिवन नहीं है, रेडियस फाइंड आउट करना है तो उसको एज इट इज़ लिखा रहने दें. 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 154 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया. मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आया 1078
22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो रहा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 1078/22। अब रेडियस का स्क्वायर है, मुझे सिर्फ रेडियस चाहिए, स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हमें बाकी तमाम क्वेश्चंस में यही देखते आ रहे हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होके r हो जाएगा, 49 का अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 7 मीटर आ जाएगा। इसको सिंपल जो 2 डिजिट्स होते हैं ये सिंपली हो जाते हैं, 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा, आप इनको इस तरह से काउंट कीजिएगा और फिर उसको आंसर में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है।